हेलो दोस्तों, तो आज मैंने एक पॉडकास्ट पर रिव्यू देना है। वो पॉडकास्ट थी एन होल्डर्स की, जिसमें 4 इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए थे। एक थे कैसर अहमद राजा साहब, दूसरे थे साहिल अदीम साहब, और बाकी एक दो और लोग थे, वो उन्हीं के अपने थे, मुझे नाम नहीं आता उनका। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बता सकूं कि पाकिस्तान में कितने महान इंटेलेक्चुअल रहते हैं जिनमें अकल वकल नहीं है, फिर भी इंटेलेक्चुअल बने बैठे हैं। जो पॉडकास्ट देखने के बाद मैंने अपना 1.5 घंटा जो है वो ज़ाया कर दिया, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अपने मुखालिफ के भी आर्गूमेंट सुनता रहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि हमेशा दलील के साथ जो है अपने आर्गूमेंट रखे जाएँ, और दलील के साथ दूसरे बंदे को गलत साबित किया जाए, ना कि कोई बात की गलत तशरीह करके, या कोई बात वो बंदा करना ना चाह रहा हो वो बात करके दूसरे की बेइज्जती करना, जिस तरह कैसर राजा साहब करते रहते हैं। और उसकी बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने उस पर बात नहीं करनी आज। तो उस पॉडकास्ट में से 4 बातें निकली हैं और जिस पे मैंने कमेंट करना है। पहले तो कैसर अहमद राजा साहब, तो पॉडकास्ट शुरू होती है कि मसला फ़लस्तीन पर बात करनी है। कैसर अहमद राजा साहब से कहा गया कि आप कोई हल बताएं कि इसका हल क्या है, आप जो इतने शोर डालते हैं कि फ़लस्तीन को आज़ाद होना चाहिए। तो कैसर अहमद राजा साहब ने एक हल पेश किया, और वो पेश किया कि तमाम यूरोपीय ममालिक को भी बुलाया जाए, अरब ममालिक को भी बुलाया जाए और बिठाया जाए, और यूरोपियों को बाहर निकाल दिया जाए, और फिर बैठ के हल किया जाए। इसराइल को आ जाए कि सारा अपना टुकड़ा हमें दे दें, आप यहाँ पे बेशक रहते रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ज़बरदस्त आपने यूटोपियन बात की है। ऐसा हो सकता है? तो ये भाई हर वक्त वीडियो बनाता रहता है फ़लस्तीन फ़लस्तीन फ़लस्तीन। हालांकि बलोचिस्तान पे मैंने इसको कितनी बार कहा कि बनाओ यार, बलोचिस्तान पे भी बनाओ, वो भी हमारी माएँ बहनें हैं, लेकिन उस पर नहीं बनाई। चलो यार, आप जिस मौजू पे बात ज़्यादा कर रहे हैं उसका कोई हल तो बता दें। तो ये यूटोपियन हल दिया, यानी कि इनके पास हर मसले का इसी तरह का यूटोपियन हल ही होगा, आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात साहिल अदीम ने की, और वो क्या ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल बात की, और कहा कि पाकिस्तान के मदारस सेकुलर हैं। जी, पाकिस्तान के मदारस सेकुलर है। पता नहीं यार, इन्होंने सेकुलरिज़म को पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा, इनको पता भी नहीं है सेकुलरिज़म होता क्या है। एवं बोंगियाँ मारते रहते हैं। यार कोई बात काम की कर लो। अब मदारस भी सेकुलर हो गए, पहले पाकिस्तान सेकुलर था, हम मदारस भी सेकुलर हो गए। तो ये हैं आपके इंटेलेक्चुअल। तीसरी खच भी जो है वो मारी साहिल अदीम साहब ने, और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई जो है ना, वो कुरान और तौरात की लड़ाई है। नाउज़ बिल्ला। कुरान तो आला किताब है और आखिरी किताब है, अल्लाह ताला की पसंदीदा किताब है। बाकी भी अल्लाह ताला की किताबें हैं, लेकिन तौरात जो है वो तौरात में जो है वो तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, वो तब्दील शुदा है। और बाकी तो किताबें सारी अल्लाह ताला की हैं, लेकिन कुरान उनमें से अजीम किताब है, और आपने उसको मिला दिया तौरात के साथ, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं उसके बारे में। दूसरी बात, आपको ये भी नहीं पता कि सहूनी और यहूदी में फ़र्क है। यहूदी तमाम जो हैं वो इसराइल के हक़ में नहीं है, ये भी आपको नहीं पता। ये आप इंटेलेक्चुअल बने फिरते हैं। सुभान अल्लाह, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं यार। आप कोई हमें भी बता दें, हम भी कर लें थोड़ा सा। चौथी बात ये कि हर पाकिस्तान के हर बंदे को एक इस्लामी खिलाफत या खिलाफत की जो भूत सवार है उसका समझ और किसी को नहीं है कि खिलाफत होती क्या है, क्या चीज़, निज़ाम क्या होता है, किसी को कोई पता नहीं। और चौथी खच वो भी साहिल अदीम ने मारी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, TLP की हुकूमत आ जाए, कोई मसला नहीं है। यानी कि क्लैरिटी ऑफ थाट बिल्कुल है ही नहीं। एक बंदा कोई और खच मारता है, कैसर अहमद राजा कोई और बात करता है, किसी और से पूछो वो कोई और बात करता है, इंजीनियर साहब से पूछो तो वो कहता है कि विदाउट फ़िरका। यानी कि कोई क्लैरिटी ऑफ थाट भी है या नहीं है। यानी कि चवलें मारनी होती हैं यार, कोई काम की बात भी कर लिया करो। जो रिवाइवलिस्ट तहरीक चला रहा है कैसर राजा, उसमें कहता है कि लिबरल और सेकुलर से आज़ाद करना है पाकिस्तान। यार कोई हद होती है यार, मुनाफिकत की हद होती है, कोई झूठ की। आप दयानतदारी के साथ इख्तलाफ करें हमसे। पाकिस्तान लिबरल मुल्क है, पाकिस्तान सेकुलर मुल्क है। यार कमाल की बात है। आप ये वाली वीडियो देखें, मैंने इसमें साबित किया है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत ही है। और भी जो भी सवाल आपके जहन में आता है, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख लें। मेरी आपसे और आपके स्टूडेंट्स के एक मरतबा फिर दरख्वास्त है कि आप दयानतदारी के साथ हमें भी सुनें और उनको भी सुनें, और दयानतदारी के साथ बात करें, और हर बात को इल्मी तरीके से रद्द करें। ऐसे झूठ मत बोला करें। हालांकि आप हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये ठीक मुसलमान नहीं है और हम जो हैं वो सही मुसलमान हैं, हालांकि झूठ तो आप बोलते हैं।